बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथी आए। आज का जो मुख्य मुद्दा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमें चंडीगढ़ में विधानसभा स्तर चल रहा था हरियाणा का, और एक कार्ड देने के लिए गए थे बारात का। तो बारात निकालना जरूरी है, आज से कई साल पहले की वीडियो है, और शायद आप लोगों ने सुनी होगी जरूर। अगर नहीं सुनी होगी, ये देखो आप। पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गाँव में 150, 200, 900 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। ये अलग अलग इशू हैं, क्योंकि बारात होती है तो फिर उसमें बुजुर्ग भी है, तो बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन, और इसका हमने कि समस्या, जितनी भी समस्या है लोगों की, हमने ये कहा है कोई भी अपनी समस्या लेके ये कार्ड छपवा रखा हमने कि कोई भी अपनी समस्या लेके उस दिन उस बारात में आ सकता है। अब मैं उसके लिए यहां पे आया था, कल इन्होंने मेरे को अरेस्ट कर लिया, शाम को वापस छोड़ा है। कार्ड ही देने आया था मैं, तो मिठाई साथ में थी, कार्ड देने के लिए आया था। अब लेकिन ये ना कार्ड लेना चाहते हो ना वो, लेकिन हम तो अपनी एक आवाज थी उसको उठा रहे हैं। अब इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने एक नंबर जारी किया था 70 27 822 822, 70 27 822, फिर दोबारा 822। करीब 700 लोगों के फोन एक दिन में आ गए इस बारात के बराती बनने के लिए। एक दिन में बता रहा हूं मैं आपको, अभी तो कई दिन पड़े हैं, एक दिन में आ गए इतने लोग। क्योंकि अगर हम कोई बात खाते हैं, मुद्दे की जॉब की बात खाते हैं, पीछे मेरे को 9 दिन तक जेल में रखे इन्होंने, वहां पे पैसे लेके जो आरोप लगा रहे थे, अभी तक पैसे लेके भर्तियां की जा रही थी पीजीआई में, बाहर के लोगों की भर्तियां की जा रही थी 9 दिन तक। झूठे केस 4.5 साल पुराना मेरा पानीपत का केस लगा दिया, परावर की जमीन का मामला था वो लगा दिया, एक SC/ST का केस लगा रखा था मेरे ऊपर वो लगा दिया, फिर वो हटा भी दिए। तो साथियों, हम सबको न्योता दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, कि ये जो डिमांड है, क्योंकि कल मैं विधानसभा में देख रहा था कि बड़ी गजब की बात है कि जब विधानसभा के अंदर खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मां जब ये कह रही है मेरे इलाके में टीचर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्थिति क्या है। और शायरी हो रही है वहां पे विधानसभा में, और बता रहे हैं इनको दोनों को शेर लिख के देने वाला भी एक ही आदमी है। एक ही आदमी है जो उसको भी शेर लिख के देता, पूर्व मुख्यमंत्री को और अपने इस प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री है। वरना मुझे तो लगता नहीं कहीं से, मेरे को तो गालीपुर गुलजार मेरे को तो लगते नहीं है कि एक शेर बोलेगा उसके ऊपर दूसरा तुरंत। तो बिल्कुल मिलजुल के इन्होंने मुशायरा बना रखा है, मुशायरा स्तर कह सकते हैं इसको विधानसभा स्तर का। नहीं तो होना चाहिए था ये कि भाई हम इतनी वैकेंसी इतने दिन तक, क्योंकि हमारी जो ये डिमांड है इसमें सबसे बड़ी एक डिमांड है कि भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए। भर्ती कैलेंडर जब तक जारी नहीं होगा, क्योंकि 4-4 साल 5-5 6-6 साल की भर्तियां ऐसे ही पड़ी हैं। बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं तो बुढ़ापा पेंशन भाई साहब ये PPP ये मॉडल है ना, जो इसमें पता नहीं कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। सारे हरियाणा के बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, 60 साल से ऊपर वाले जो ये कह रहे थे जो 60 साल का हो जाएगा तुरंत पेंशन बढ़ाएगी, सब परेशान है। प्रॉपर्टी ID के नाम पर पता नहीं कितना बड़ा घोटाला है, लोग चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों में, समाधान किसी का हो नहीं रहा। कोई ग्रीवेंस सिस्टम नहीं है कि आदमी ग्रीवेंस है वहां पे चला जाए कि यहाँ पे जाके मैं अपना ग्रीवेंस का कोई टाइम बाउंड हो। और इसके अलावा भाई साहब मैं आपको बताऊं कि एक और बड़ी, जैसे मेरे को जब पकड़ के ले गए तो हरियाणा पुलिस वाले बोले भी हमारी भी डिमांड है। मगर भी क्या है कि अपने गृह मंत्री अनिल विज साहब थे, वो कपड़े उतार उतार के प्रदर्शन करा रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे हरियाणा पुलिस का। आज तक लागू नहीं हुआ है।
जब मैं जेल में गया तो जेल कर्मचारी भी यही बात कह रहे थे कि हमारा भी कहा था कि पंजाब के समान वेतन कर देंगे, नहीं हुआ है। जब कैदियों के पास गए तो 9 दिन तो रहना पड़ा मेरे को, तो कैदियों की भी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताता हूं कि कैदियों की खुद माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति कह चुकी है कि वहां निर्दोष लोगों को जेलों क्यों नई नई जेलें बना रहे हो, इनको बाहर निकालो। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 7 साल से सजा जिसमें कम है उनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने कैदियों ने भी कहा कि भाई आप हमारी भी आवाज उठा देना, तो उनकी भी उठाना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा 70% लोग वहां पे निर्दोष ही पड़े, झूठे केसों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने हमारे को बाहर फेंक दिया जेलों से। पूरे अलग अलग स्टेटों में सब ने कह दिया कि कोरोना काल में जितने दिन आप बाहर रहे थे वो आपके सजा में जुड़ेंगे, लेकिन हरियाणा में नहीं जुड़े जा रहे। कितनी ठंड है भाई साहब, ये नेता मंत्री तो पीते भी नहाते भी सब कुछ गर्म पानी में है। एक मानवता के नाते वहां पे कम से कम एक गर्म पानी सरकार, जेल मंत्री को इतना तो सोचना चाहिए। उनका तो आधा परिवार जेलों में रहा है, जेलों में पड़ा रहा है। क्या डिमांड है? कुछ भी डिमांड नहीं, इतना तो सरकार का रिस्क है। पैरोल का टाइम होता है 40 दिन का, सरकार ऐसे ही लटकाए रखती 6-6 महीने तक, कोई नहीं पूछता है। और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी वहां पे जो एक सेमिनार था, प्रोग्राम था, वहां खुद कहा उन्होंने। तो भाई साहब ये जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी समस्याग्रस्त लोग हैं, वो सब 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन रोहतक में बीजेपी ऑफिस के बाहरों बारात निकाली जाएगी, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि हम नौकरी भी देंगे, हम शादी भी कराएंगे। अब ना तो शादी हो रही है और ना हो रहा है, खेल कोटा है, बीपीजी कोटा है, उसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही। यहां पे इस विधानसभा की मैं तो आपको बता रहा हूं कि विधानसभा के अंदर ही ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक और मामला हो रहा है, मैं आपको बताऊं। अब एक चला रखा है इन्होंने, पोर्टल सिस्टम बना दिया है। एक पोर्टल माफिया नई तरीके के काम करना शुरू कर रखा है। कहीं पे उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, लोगों को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। सारी आना इनके सर्वर डाउन रहते हैं। तो अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग समस्याएं हैं। सरकार अपने हिसाब से अपना बखान कर रही है, विपक्ष है वो गूंगा हो चुका है या बहरा हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सड़क पे उतरते? एक बयानवीर बने हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सरकार के खिलाफ होती नहीं है। कट्ठी शेरो शायरी चल रही है। तो मुझे लगता है कि उस दिन के लिए हम न्योता देंगे, पूरे हरियाणा में जाएंगे और सबकी बात उसमें, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे पुरानी पेंशन है, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, बहुत से इशू हैं जो भी हमारे पास इशू आ रहे हैं। और ये नंबर हमने जारी करा, इस पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है 7027 822 822। इस पे रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे ये बारात निकाल लेंगे। कोई सवाल है तो आपका आप जरूर बता दीजिए। क्या विपक्ष की भूमिका पे आपने सवाल उठाया था, तो क्या विपक्ष को जगाने का भी काम करेंगे आप? मैं तो कोशिश कर रहा हूं भाई साहब। मेरे को कल ही कुछ पत्रकार साथी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा सत्र में अब की बार इतने मुद्दे उठे हैं। कंपैरिजन अगर आप बात करोगे दूसरे उनके, तो इतने अलग अलग तरह से मुद्दे उठे हैं। और मुद्दों का मतलब यह, आज के दिन बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, बुढ़ापा पेंशन बहुत बड़ा इशू है, उसके अलावा क्राइम है, नशा है, इतने बड़े इशू हैं। एक मैं आपको और बता देता हूं बात। मैं जो 8-9 दिन अंदर रहा, तो वहां जो मैंने देखा कि जो लोग जेलों के अंदर आ रहे थे रूटीन में रोज, 80% लोग उसमें नशे करके, क्राइम करके आ रहे थे। सरकार को मेरे हिसाब से इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि इस तरह उस पर कोई काम हो रहा है। तो सरकार के और विपक्ष के लोग कई कहते हैं कि नवीन जहीर तो ड्रामा करता है। अगर ड्रामा है ये तो ठीक है, इस ड्रामे में करके देखो ना, ये भी ड्रामा करके देखो, जेल में जाके तो देखो 2-4 दिन। अरे 2 ही दिन जाके तुम बोल के ही देख लो। विपक्ष वालों को तो मैं ये कह रहा हूं, भाई साहब आप प्रदर्शन करो, धरना करो, आपके नाम की जो जेल है वो मैं काट लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो आपके नाम की जेल हम काट लेंगे, बोल लो तो। अब पता नहीं इनको सांप सूंघ आ रखा है, कौन सी फाइल दिखा रखी है,
क्या है? कुछ नहीं, एक फेसबुक पे डाल देंगे, एक ट्वीट कर देंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, प्रेस नोट कर देंगे। बयानवीर तो हैं, बयानवीर भी बहुत ध्यान से देते हैं, इतने बयान भी नहीं देते। ये सड़क पे उतरने का आप बता दो। 3 साल हो गए सरकार को, 3 साल में विपक्ष ने कितनी बार सड़क पे उतर के मुद्दे उठाए हैं, ये तो आप ही सवाल कर सकते हो। एक बार कोई भी आप बता दो कि 3 साल के अंदर विपक्षी पार्टियों ने, दलों ने कितनी बार सड़क पे उतर के जनता के मुद्दे उठाए हैं। हरियाणा के अंदर पेंशन का इतना बड़ा इशू था, खेल कोटे का इतना बड़ा इशू था, बेरोजगारी का इतना बड़ा इशू है। अब ये तो 2024 के हिसाब से भर्ती करेंगे, आधे भर्ती कर देंगे, आधे फिर उड़ डालेंगे कि 2024 के लोकसभा में हमें वोट दो, अगली बार फिर उनको करेंगे। तो पेंशन के मुद्दे पे सीएम साहब ने कहा था कि एडीसी की ड्यूटी लगा दी है, जिसके जो पात्र लोग हैं वो आवेदन करें। मैं अभी देखिए, सरकार ने वो ड्यूटियां लगाई थी, 1-2 महीना काम हुआ था, लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि करीब 3.5 लाख बुजुर्ग आज भी, जिनकी 60 साल से ऊपर एज हो चुकी है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं लोग, तो वो कहते हैं चंडीगढ़ से बढ़ के आएगी। तो कब आओगी चंडीगढ़ से बढ़ के? कोई टाइम लिमिट तो होगा। एमएलए एमपी इनकी तो पेंशन ना रुक रही भाई, इनकी तो कहीं ना पीपीपी आईडी अड़ रही, इन पे तो कहीं ना प्रॉपर्टी आईडी अड़ रही। तो ये तो ठीक नहीं है ना। अब बुजुर्ग हैं, वो धक्के खाते घूम रहे हैं, उनकी तो नहीं बढ़ रही। मेरे पास तो रोज आते हैं लोग भाई साहब, रोज की भाई मेरी पेंशन नहीं बढ़ रही। अलग अलग जो भर्तियां अटकी खड़ी हैं वो हैं, तो भर्ती कैलेंडर तो होना चाहिए, उसके बिना तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जिस तरह ये कर रहे हैं। अब सीईटी है, जब सीईटी क्वालिफाई तो मांग रहे हैं लोग। एस्टेट है, अलग अलग स्टेट में उस तरह के टेस्ट होते हैं, वो आजीवन है। अब 12 7 साल के बाद कौन पटेगा? वैकेंसी खाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब ये कह रहे हैं कि सुबह वाला मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट करवाया करेंगे 4 बजे की, बच्चों खड़े हो जाओ, पढ़ो। अरे टीचर तो नहीं है, टीचर पढ़ा होगा? टीचर तो है ही नहीं। तो जब टीचर नहीं है तो वहां से अनाउंस करने से उठ जाएगा कोई 4 बजे में, उससे पढ़ाने से क्या हुआ? तो हरियाणा पुलिस है, 35,000 वैकेंसी खाली है, बताओ, नहीं भर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, करीब 25,000 वैकेंसी खाली है। तो सरकार खुद कह रही है। अब बड़ी गजब बात है, सरकार पहले, अब जैसे सरपंच का चुनाव हुआ, 2 साल तक गांव का जो विकास था वो पूरी तरह रुक गया। अपने हिसाब से इन्होंने पैसे लगाए, अपने हिसाब से कमीशन खाई। अब 2 साल बाद सरपंच का चुनाव हुआ, सरपंच जीत के आए। सरपंचों को बता रहे, पहले से ही कह रहे हैं तुम बेईमान हो। ये पूरी की पूरी सरकार 10% कमीशन पे चल रही है। कोई ठेका कुछ भी ले लो, ऊपर मंत्री खाए, सरकार खाए, ठीक। इनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, अगर कोई सरपंच अगर खाए उसके ऊपर कार्रवाई करो। तुम सारे के सारे सरपंचों ने बेईमान क्यों बता रहे हो? सारे सरपंच बेईमान थोड़ी हैं। अभी तो यार उन्हें चार्ज भी नहीं से वाला ढंगता है, पहले बेईमान बता दिए। तो क्या है ये बताओ? पहले ही आप बेईमान। आप कौन सा राजा हरिश्चंद्र की सरकार चल रही है यहां पे? और कोई कबीर कुटीर नाम रखने से कोई कबीर थोड़ी हो जाएगा। काम तो कंस वाले करें, हमारे मुख्यमंत्री नाम दे रहे हैं कबीर कुटीर। बताओ, आप जो आवाज ठावा है उसने ठा कर केस कर दो, उसने जेल में गिर दो। तो हम तो एकदम, हमने तो चाहे 100 जेल में गिर दो। हम तो भगत सिंह न माननीय आदमी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, उन लोगों न माननीय आदमी है। हमारे को जेल में डालने से क्या हुआ? मुद्दे तो भटकना नहीं देंगे। और सरकार को हम तो यही करें, सरकार काम करे भाई, नहीं तो हम तो खड़े ही हैं। और बेरोजगारों की बारात है, उसमें सब अपनी समस्या लेकर आए, क्योंकि बारात है तो हम तो सरकार तो नहीं, बढ़िया अरेंजमेंट करें। किस तरह का योजना रहेगा सर? बारात किसी हो भाई साहब, बारात का मतलब बारात है। और मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप आना वहां पे, आप सब लोगों को न्योता है। आप आना, आप देखना। आज तक देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में ऐसी बारात किसी की निकली ही नहीं होगी। बेरोजगारों की बारात निकलेगी। सरकार को जलील को आता नहीं है नीचे कार्ड में, तो हमने छपा रखा, सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल आना। ठीक है ना? फैक्ट की बात कर रहे हैं। कौन होगा? है जी, कौन होगा? बराती सेवा कौन करेगा? सरकार। अरे सरकार के घर लेके जाने लग रहे हैं बरात में। सरकार जो है
सरकार है तो कह रहे हैं ना अपना अरेंजमेंट करे ढंग से। हम तेज थोड़ी मांग रहे हैं, देखो लिखता रखा है, मानतान है, बुजुर्ग भी होंगे, थापे भी लागेंगे, समझे ना आप। हम तो नौकरी लेने जा रहे हैं भाई, नौकरी दो। अरे इनके अध्यक्ष अभी भी अध्यक्ष जी है, मैंने दिखाई दो वीडियो, वो यही तो कह रहे हैं अगर मैं क्या करवाऊंगा, बीजेपी को मजबूत करो, क्या करवाऊंगा। तो मजबूत हो रही है, 2 बार सरकार बना ली, और कितनी बार बनाएगी। उनकी तो ब्याह की उम्र जाना लग रही है, नौकरी नहीं है तो फिर ब्याह कितना होगा बताओ। शेरा किसके जाओगे आप? शेरा मैडम आपको वहां पे देखना पड़ेगा, इतने शहरे होंगे, शायद खट्टर साहब देख के अनकंफर्ट फील करेंगे। आप जो है सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं और अपोजिशन की भी आलोचना कर रहे हैं, आप किस रूप से जो है लोगों के पास जाते हैं, आपका संगठन क्या है? कॉमन मैन है जी, हमारी तो भोलेनाथ की सेना, नेताजी सुभाष जय हिंद की सेना है। आम आदमी पार्टी ने भी आपको? मैं तो हुई नहीं, मैं कई पार्टी में किसी में हुई नहीं। मतलब एक सामान्य नागरिक की आवाज नहीं उठा सकता, सबको अधिकार है, सामान्य नागरिक होने के नाते अपनी आवाज उठा रहे हैं, जनता को भी जगा रहे हैं और सरकार को भी, विपक्ष को जगा रहे हैं। हम तो, हमारा काम है भाई, भगवान ने दे रखा है इतना दिमाग, भोलेनाथ ने दे रखी, कह रखी है भाई सेवा करो लोगों की, तो इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हम तो यही तो कह रहे हैं, सरकार का काम है भाई सेवा करें, और विपक्ष का काम है जनता के लिए संघर्ष करे। अब ना वो सेवा करने ना वो संघर्ष कर रहे, तो फिर तो हम तो जनता में तो हम, हमारे तो जितना हो सके हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको लेके भी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम की हम तो कह रहे हैं, हम तो डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल। भाई आपका पैसा, कर्मचारी का पैसा तुम शेयर मार्केट में लगा दोगे, शेयर मार्केट डूब जाए फिर कौन देगा भाई पैसा कर्मचारी का? तो तुम कौन, तुम्हारे पास क्या अधिकार है सरकार के पास उसके पैसे का यूज करने का? कर्मचारी जैसे कब है उस तरह करो। तो जिस जेल में आप थे वहां राम रहीम भी थे, क्या मुलाकात हुई? नहीं, मेरी तो नहीं मुलाकात हुई है, और वो हालांकि मेरे साइड वाले उसमें थे, लेकिन वो उनके लिए जेल में भी एक जेल थी और मेरे लिए भी जेल में भी एक जेल थी, तो मैं भी बाहर नहीं निकलने दिया। मेरे को जो फोन का अधिकार होता है ना, मेरे को फोन करने दिया। एक दिन फोन करने का मौका मिला था मेरे को, वो फिर मेरे को जो बोलना था वो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने वो बोला, और ना किसी से मेरे को मिलने दिया, जो कि नॉर्मल बात है, मिल सकते थे लेकिन नहीं मिलने दिया। अब क्या करें बताओ, अब गर्म पानी मांग रहे हैं, कहती वो बताओ क्या फर्क पड़ा है भाई साहब, जाडे में तो आदमी मतलब हाथ भी ठंडे पानी में आप सोच के देखो, 15-15 दिन महीना ना नहाते हो ना लोग, कैसे ना होगा आदमी? गर्म पानी में तो नहाते वक्त जाडे में नहीं सोचा टाल कर दे, आदमी तो है ना। और 5-5 साल के बाद जब वो बरी हो जाते हैं तो सरकार को किसको मुआवजा देती है बताओ? उसके तो 5 साल 10 साल बेचारे के गए ना, खराब होगी ना। तो बहुत से झूठे केसों में लोग जेलों के अंदर हैं, ये मैंने खुद फील करके देखा है वहां पे जो सिचुएशन है। और सरकार से कैदी भी परेशान और कर्मचारी भी परेशान है। मैंने तो आपको बता दिया, हरियाणा पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट करके ले गए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारा पंजाब के समान वेतन की आवाज उठाओ। मैं आपके सामने कह रहा हूं, जेल में गया, जेल कर्मचारियों ने भी कहा, हमारा भी ये कहा था तनख्वाह बढ़ाने का, हमारी भी तनख्वाह, वो इतने रिस्क में काम कर रहे हैं। कैदियों के पास गए तो कैदिया ने बताई कि हमारी यह समस्या, तो सरकार तो सब कुछ दुखी, किसी के पास चला जाओ। हो गया जी, थैंक यू।